जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। आज मैं हनुमान जी का जो सहस्त्र नाम कहा, उसी के क्लिष्ट शब्द को उसकी व्याख्या को, क्लिष्ट शब्द के अर्थ को समझाना चाहता हूँ, चूँकि समझ जाने पर वह स्तोत्र और पाठ करने में बहुत सुंदर लगेगा। आज नवरात्रा का प्रथम दिन है, इसीलिए पहले मैं जगदम्बा के 108 नाम सुना रहा हूँ। ओम श्री दुर्गायै नमः। दुर्गाष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्जा दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धिर अहंकारा चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिय सदा दक्ष चिंता रत्न प्रिय सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मणी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरखाकृति बिमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुंभ शुंभहननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्व अस्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक अस्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी जुटियति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यदं प्रपठे नित्यं दुर्गानां शताष्टकम् न साध्यं विद्यते देवी त्रिखुलोकेषु पार्वती
धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिन्मेव च चतुर्वर्गं तथा चान्तेन लभेन मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दास्तां यान्ति राजस्यं वाप्नुयात् गोरोचनालक्त कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेन वृक्षयंत्रं विद्ना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारी भौमावास्या निशाम अग्रे चंद्रे शतविकांगते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम। शुभकामना के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायत्नं हरिः। तुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमत सहस्त्र नाम का कुछ क्लिष्ट शब्द जो है उसी का मैं अर्थ स्पष्ट कर देता हूँ ताकि हनुमत सहस्त्र नाम में रुचि हो। हनुमत सहस्त्र नाम की बड़ी महत्ता है, हनुमान जी की बड़ी महत्ता है, तो हनुमान जी का जो भी बात होगा उस सब की महत्ता है। सिर्फ हम लोगों को लेने की बात है। जिनका सौभाग्य होगा वह लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। हनुमान जिनका ठुड्डी विशाल है, इंद्र का जब वज्र चला था तो उसी वज्र से उनकी यह टेढ़ी हो गई, इसीलिए इनका नाम पड़ गया हनुमान। श्री प्रदा शोभा प्रदान करने वाले हैं। वायुपुत्र सब आदमी जानते होंगे, पवन देव के पुत्र हैं। रुद्र जो रुद्र के अवतार हैं। अनघ जो निष्पाप हैं। अजरह जो बुढ़ापा से रहित हैं। अमृत्यु जिनकी मृत्यु नहीं हुआ। वीर बरह सब वीरों में परम वीर हैं। ग्राम वास जो ग्राम में वास करने वाले हैं। जनाश्रय जो सभी मनुष्यों को आश्रय देने वाले हैं। धनदह धन देने वाले हैं। निर्गुण सत्वादि गुण से रहित हैं। अकाय और प्राकृत देह से भी रहित हैं। वीर रणभूमि में शत्रु सबको मारने वाले हैं। निधिपति नौनिधि के स्वामी हैं। मुनि वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाले हैं।
पिंगाक्ष, पीली आँख है। वरदः, अभिष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। वाग्मी, प्रशस्त वक्ता है। सीता शोक विनाशना, सीता जी के शोक को मिटाने वाले हैं। शिव, मंगलमय, सर्व सर्वस्वरूप हैं। परा, प्रकृति से अतीत हैं। अव्यक्त, जिनका स्वरूप अत्यंत, जिनका स्वरूप अव्यक्त है। व्यक्ता, अव्यक्त, जो प्रेमी भक्त के लिए व्यक्त स्वरूप हैं। और भक्ति शून्य, जिनके वास्ते अव्यक्त हैं। रसाधर, जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। पिंग केश, जिनका केश पीला है। पिंग रोमा, और रोम भी जिनके पीले हैं। श्रुतिगम्य, श्रुति शब्द के माध्यम से जानने वाले हैं। सनातन, हमेशा रहने वाले हैं। अनादि, इनका आदि नहीं है। भगवान ऐश्वर्य से युक्त हैं। देव, अतिदीप्त रूप है। विश्व हेतु, संसार के कारण है। निरामय, रोग रहित हैं। आरोग्यकर्ता, अनिरोग करने वाले हैं। विश्वेशः, संसार के ईश्वर हैं। विश्वात्मा, संसार के स्वामी हैं। हरीश्वर, बानर के स्वामी हैं। भर्गः, तेज हैं। तेज स्वरूप हैं। भर्ता, तेज स्वरूप हैं। राम, जो सभी भक्तों में रमन करने वाले हैं। राम भक्त, राम जी के भक्त हैं। कल्याण प्रकृति, कल्याण करने वाले हैं। स्थिर, कल्याण प्रकृति, कल्याण करना ही जिनका स्वभाव है। स्थिर, पर्वत के सदृश जो अचल हैं। विश्वम्भर, विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं। विश्व मूर्ति, विश्व जिनके मूर्ति हैं। विश्वाकार, जो सर्वस्वरूप हैं। विश्वपः, विश्व के जो पालन करने वाले हैं। विश्वात्मा, विश्व के जो आत्मा हैं। विश्व सेव्य, समस्त विश्व के जो सेवनीय हैं। विश्व, जो विश्व हैं। विश्वहर, विश्व के हर्ता हैं। रवि, सूर्य स्वरूप है। विश्व चेष्टा, विश्व के हित के लिए चेष्टा करने वाले हैं। विश्वात्मा, विश्व के प्राणी मात्र को प्राप्त होने योग्य है। विश्वधेय, सबों को ध्यान करने योग्य हैं। कलाधर, कला सबको धारण करने वाले हैं। प्लवंगमः, उछल कूद करने वाले हैं। उछल कूद करके चलते हैं, इसीलिए प्लवंगमः कहा गया है। कपि श्रेष्ठ, बानर सब में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ महान है। वैद्य, भवरोग के चिकित्सक भी हैं। वनेचर, सीता जी के खोज में वन में भटक रहे थे, भटकने वाले हैं। बाल, बालक के सदृश निश्चल अथवा छल नहीं है। बाल रूप में सुरसा के मुंह में छोटा रूप धोकर के सुरसा के मुंह में भी प्रवेश हो गए, इसीलिए बाला कहा गया। वृद्ध,
विशाल बन के पर्वताकार होने वाले हैं। वृद्धा माने आप लोग जरा भी लगाते हैं, जरा नहीं, वृद्धा माने विशाल। युवा हमेशा तरुण स्वरूप में रहते हैं। तत्वम संसार के कारण स्वरूप हैं। तत्वगम्य तत्व रूप में जानने योग्य हैं। सखा सबके सखा, अजन्मा है। अंजना सूनु, माँ अंजना के पुत्र हैं। अव्यग्रह, कभी व्यग्र नहीं होने वाले हैं। ग्राम ख्यातः, गांव-गांव में प्रसिद्ध हैं। धराधर, पृथ्वी को धारण करने वाले भी हैं। भू, पृथ्वी लोक स्वरूप हैं। भुवः, भुवर लोक स्वरूप हैं। स्वः, स्वर लोक स्वरूप हैं। महः, महर लोक स्वरूप हैं। जनलोक, जनलोक स्वरूप हैं। तपः, तपलोक स्वरूप हैं। अव्ययः, अविनाशी स्वरूप हैं। सत्यम, संत सबको के हित के लिए सत्यवादी हैं। ओंकार गम्य, ओंकार से प्राप्ति होने वाले हैं। प्रणवः, ओंकार स्वरूप ही है। व्यापक, सर्वव्यापी हैं। अमलः, दोष रहित हैं। मैं पहले भी अमल की चर्चा किए हुआ हूँ। तो अमल यही या तो हनुमान जी हैं या राम जी हैं, जिसमें मल नहीं हो। प्रायः अभी के लोग अमल का व्यवहार सांसारिक वस्तु से करते हैं, सांसारिक नशा से करते हैं। वैसी बात नहीं है। अमल तो वो है जो विशुद्ध हो, जिसमें मल नहीं हो। तो हनुमान जी दोष रहित हैं। अमल, कोई अमल नहीं है, मल नहीं है। शिव धर्म प्रतिष्ठाता और पशुपति अथवा कल्याण धर्म के प्रतिष्ठित करने वाले हैं। रामेष्ठ, जिनके इष्टदेव राम जी हैं। फाल्गुन प्रिय, जो अर्जुन के भी प्रिय हैं। गोस्पदीकृत बारिशः, जलपूरित समुद्र को गाय के पद के समान लांघ जाने वाले हैं। पूर्ण काम, जिनके समस्त कामना पूर्ण है। धरापति, पृथ्वी के स्वामी हैं। रक्षोघ्न, राक्षस सबको मारने वाले हैं। पुंडरीकाक्ष, श्वेत कमल के सदृश हैं। शरणागत वत्सलः, शरणागत पर कृपा करने वाले हैं। जानकी प्राणदाता, जानकी के को जीवन प्रदान करने वाले हैं। रक्षः प्राणापहारकः, राक्षस सबका प्राण हरने वाले हैं। सत्य, सत्य स्वरूप हैं। पूर्ण, पूर्ण काम है। पीतवास, पीयर वस्त्र धारण करने वाले हैं। दिवाकर समप्रभः, सूर्य के समान तेजस्वी हैं। देवोद्यान बिहारी, देवता सबके नंदन, वन में विहार कराने वाले हैं। देवता भय भंजना, देवता सबों के भय को नाश करने वाले हैं। भक्तोदय, भक्त सबके उन्नति करने वाले हैं। भक्त लब्धा, भक्त सबको प्राप्ति है। भक्त पालन तत्पर, भक्त सबों के
रक्षा में तत्पर रहते हैं। द्रोणहर्ता, द्रोणाचल के को उखाड़ने वाले हैं, लाने वाले हैं। शक्ति नेता, शक्ति के संचालक हैं। शक्ति राक्षस मारकः, शक्तिशाली राक्षस सबको मारने वाले हैं। अक्षघ्न, अक्ष कुमार को मारे हुए हैं। राम दूतः, श्री राम जी के दूत हैं। शाकिनी जीव हारकः, शाकिनी के प्राण को नाश करने वाले हैं। बुबुकार हताराती, बुबुकार ध्वनि से शत्रु को नाश कर देते हैं। बुबुकार हनुमान जी की ध्वनि है, मुंह की आवाज़ है, उनके आवाज़ से ही शत्रु का नाश हो जाता है। गर्भ पर्वत मर्दन, गर्भ रूपी पर्वत के को चूर करने वाले हैं, अर्थात अहंकार को देखना नहीं चाहते हैं, अहंकार को चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। हेतु कारण स्वरूप हैं, अहेतु कारण रहित हैं। प्रांशु, बहुत उन्नत करने वाले हैं। विश्वभर्ता, विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं। जगत गुरु, समस्त संसार के गुरु हैं। जगन्नेता, संसार के नेता हैं। जगन्नाथ, संसार के स्वामी हैं। जगदीश, संसार के ईश्वर हैं। जनेश्वर, भक्त सबके ईश्वर हैं। जगद हिता, संसार का हित करने वाले हैं। हरि, पाप का हरण करने वाले हैं। श्री सह, शोभा के स्वामी हैं। गरुड़स्मय भंजन, गरुड़ के गर्भ को नष्ट करने वाले हैं। पार्थ ध्वज, अर्जुन के ध्वजा पर ध्वजा के चिन्ह हैं। वायुपुत्र, पवन के पुत्र हैं। अमित पुच्छ, जिनका पुच्छ अपरिमित है। अमित विक्रम, असीम पराक्रमी है। ब्रह्मपुच्छ, जिनके पूछ वर्धन शील है, यानी पुच्छ को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा देते हैं। पुच्छ, पर ब्रह्म पुच्छ, परम ब्रह्म जिनके आधार हैं। रामेष्टकारक, जो श्री राम जी के अभिष्ट काज को सिद्ध करने वाले हैं। सुग्रीवादि युता, सुग्रीव आदि वानर सबसे युक्त हैं। ज्ञानी हैं, ज्ञान से संपन्न हैं। वानरः, वन में रहने वाले हैं। अब वन में रहने वालों का रक्षा करने वाले भी हैं। वानरेश्वर, वानर सबों के ईश्वर हैं। कल्पस्थायी, कल्प पर्यंत रहने वाले हैं। चिरंजीवी, चिरकाल तक जीवित रहने वाले हैं। तपन, सूर्य के सदृश तेजस्वी हैं। सदा शिव, हमेशा कल्याण स्वरूप हैं। संगतः, विद्या के माध्यम से जो सम्यक रूप अर्थात विनय करने वाले हैं, विनीत हैं। सद्गति, सभी संतों के मति हैं। भुक्ति मुक्तिदः, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं। कीर्तिदायक, कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। कीर्ति, कीर्ति स्वरूप हैं। कीर्तिप्रद, यशस्वी बनाने वाले हैं। समुद्र,
जो श्री राम जी के मुद्रा में लीन रहते हैं, अथवा जो मुद्रिका संग में लेने वाले हैं, श्री प्रदह बुद्धि अथवा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, शिव संसार को उच्छेद करने वाले हैं, भक्तोदय भक्त के लिए प्रकट होते हैं, भक्ति गम्य भक्त से प्राप्त होने वाले हैं, भक्त भाग्य प्रदायक भक्त के भाग्य को संवारने वाले हैं, उदधिक्रम न समुद्र को लांघने वाले हैं, देव स्वरूप हैं, संसार भय नाशना संसार के भय को नाश करने वाले हैं, वार्धि बंधन कृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करने वाले हैं, विश्व जेता विश्व के को जीतने वाले हैं, विश्व प्रतिष्ठिता विश्व में प्रतिष्ठित हैं, लंकारी लंका के शत्रु हैं, काल पुरुष काल रूपी पुरुष हैं, लंकेश गृह भंजना रावण के सभी महल को नष्ट कर देने वाले हैं, भूतावासा सब भूतों के आवास स्थल हैं, वसु स्वरूप हैं, वासुदेव विश्व में व्यापक हैं, त्रिभुवनेश्वर तीनों भुवन के स्वामी हैं, श्री राम रूप जो श्री राम जी के तुल्य हैं, कृष्ण जो चित्त को आकर्षण करने वाले हैं, लंका प्रासाद भंजक लंका के राक्षसों के महल को विध्वंस करने वाले हैं, कृष्ण स्वरूप भी हैं, कृष्ण स्तुत कृष्ण से विनय भी इनकी हुई है, शांत स्वरूप हैं, शांतिदः शांति प्रदान करने वाले हैं, विश्व पावना विश्व को पवित्र करने वाले हैं, विश्व भोक्ता समस्त भोग्य प्रदायक भोक्ता हैं, मारध्वज मारघ्न कामदेव के को हनन करने वाले हैं, ब्रह्मचारी आजन्म ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्म का आचार करने वाला, क्योंकि उनको राम रूप राम ब्रह्म है तो इनको राम रूप भी कहा गया है, क्योंकि अपने परिभाषा में खुद हनुमान जी कहे हैं, जो मैं आपका दास भी हूँ, दूत भी हूँ, और जो आप हैं वही मैं भी हूँ। इसीलिए ब्रह्म का आचार करने वाले हैं वही ब्रह्मचारी होते हैं। जितेंद्रिय सभी इंद्रिय को जीतने वाले हैं, ऊर्ध्वगः आकाश मार्ग से गमन करने वाले हैं, लांगुली बहुत बड़े पूंछ से युक्त हैं, माली माला से भी युक्त हैं, लांगुलियत राक्षस पूंछ से राक्षस को भी मार देने वाले हैं, समीर तंज वायु देवता के पुत्र हैं, वीर शौर्यशाली हैं, वीर तारह वीर शत्रु सबको मारने वाले अर्थात मारकर उद्धार करने वाले हैं, जयप्रद जय प्रदान करने वाले हैं, जगन मंगलद
संसार के को मंगल प्रदान करने वाले हैं। पुण्य भगवान नाम संकीर्तन से विश्व को पवित्र करने वाले हैं, अर्थात हनुमान जी संगीतज्ञ भी हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनकी कथा को श्रवण और कीर्तन, जिनकी कथा श्रवण करने में पुण्यप्रद होता है, वही तो कीर्तन है। पुण्य कीर्ति, जिनका दशोगान पुण्यप्रद है। पुण्य गति, जिनकी उपासना पुण्य फल देती है। जगत पावन पावनः, जो संसार को पवित्र करने वाले हैं। देवेश, देवता के भी स्वामी हैं। जित मारा, कामदेव को जीत लेने वाले हैं। राम भक्ति विधायक, श्री राम जी के भक्ति के विधान को करने वाले हैं। अर्थात हनुमान जी का चरित्र जब आप सुनिएगा तो राम जी की भक्ति कैसे की जाए, उनके चरित्र से ही आपको मालूम हो जाएगा। जो राम भक्ति विधायक हैं। ध्याता, रात दिन हमेशा श्री राम जी के ध्यान में लीन रहने वाले हैं, इसलिए ध्याता कहा गया है। कभी कुछ और उनको सूझता ही नहीं है। शंकर के अवतार न हैं, शंकर भी उसी तरह ध्यान में लीन रहते हैं। उसी तरह ये शिव स्वरूप हनुमान भी राम जी के ध्यान में सर्वदा लीन रहते हैं। ध्येय, जो मुनि लोगों के ध्येय हैं। मुनि ही नहीं वरन हम लोगों के भी ध्येय हैं। आज तो संसार ही हनुमान जी का ध्यान करते रहता है। लय, अपने में अखिल चराचर को विलीन करने वाले हैं। साक्षी, सर्वद्रष्टा हैं। चेता, सर्वज्ञ हैं। चैतन्य विग्रह, चिन्मय शरीर युक्त हैं। आनंद, ब्रह्म ज्ञान के दाता हैं। हाँ, आनंद तो सिर्फ ब्रह्म है, तो उन्हीं के ज्ञान के दाता भी हैं। प्राणदह, प्राण बल को प्रदान करने वाले हैं। प्राण, जिससे प्राणी प्राण युक्त प्राण स्वरूप होता है, उसी को कहते हैं प्राण। जगत प्राण, संसार के प्राण हैं। समीरण, वायु रूप हैं। विभीषण प्रिय, अब विभीषण के तो परम प्रिय है। सूर, शत्रु सबको रण में सुता देने वाले हैं। पिपलाश्रय सिद्धिद, आनंद रामायण के मनोहर कांड के मुताबिक आप लोग पीपल के वृक्ष को जानते होंगे। पीपल कहने से पीपल के वृक्ष को ही अश्वत्थ कहा जाता है। तो अश्वत्थ को घर मानकर वहाँ साधना करने वाले हैं। और जो पीपल के वृक्ष के तले में जाकर के यह हनुमत शास्त्र नाम भी पढ़ता है, उसको भी सिद्धि देते हैं हनुमान जी। इसीलिए लिखा गया है पीपल आश्रय सिद्धिदा, पीपल के आश्रय में रहने वालों को
सिद्धि देते हैं। सिद्ध स्वरूप हैं, सिद्धाश्रय समस्त सिद्धि को आश्रय प्रदान करने वाले हैं। काल यम रूप भी हैं, महोक्ष महान धर्म रूप भी हैं। बसहा पर सवार भगवान शिव के स्वरूप हैं। काल जानतक काल से उत्पन्न जरा व्याधि इत्यादि दोष सबको अंत कर देते हैं। लंकेश निधन अस्थाई, रावण के विनाश के लिए स्थिर चित्त, ये सब हनुमान जी से लेने की बात है। आप अपने चित्त को स्थिर रखिएगा तभी कोई काम कर सकिएगा। यह कथा सुनिएगा तो कथा में भी चित्त को स्थिर रखने की जरूरी होगी और यह गुण हनुमान जी से प्राप्त होगी। चित्त को स्थिर रखना। लंका दाहक, लंका को जलाने वाले हैं। ईश्वर त्रिलोक में परम ऐश्वर्य युक्त भी हैं। चंद्र सूर्याग्नि नेत्र, चंद्रमा सूर्य और आग, तीनों इनके आँख से युक्त अर्थात साक्षात शिव भगवान है। कालाग्नि मृत्युदायी आग भी है। प्रलयांतक, प्रलय को अंत करने वाले हैं अर्थात भक्तों के जन्म मृत्यु से रहित करने वाले हैं। कपिल काली और पीयर रंग के हैं अर्थात उनका रोया जो है वो काली भी है और पीला भी है। दोनों तरह के रोम से युक्त उनका शरीर है। कपिशः श्याम और पित्त वर्ण मिश्रित अर्थात उसी को कपीश वर्ण कहते हैं। पुण्य राशि, पुण्य के राशि हैं। द्वादश राशि का, द्वादश राशि के ज्ञाता हैं। आप लोग सुनते होइएगा जो द्वादश राशि नहीं होता है, पंडित जो राशि निकालते हैं वही द्वादश राशि को के जानकार हैं अर्थात द्वादश राशि का, द्वादश राशि के ज्ञाता हैं। ज्योतिष शास्त्र के भी जानकार हैं हनुमान जी। सर्वाश्रय, सबके आश्रय हैं, स्थान है। सब सर्वाश्रय, सबको आश्रय देने वाले हैं। अप्रमेयात्मा, अनुपम शरीर से युक्त है। रेवत्यादि निवारक, रेवती पूतना इत्यादि ग्रह दोष सबका निवारण करने वाले हैं। लक्ष्मण प्राणदाता, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का प्राण बचाने वाले हैं। और सीता जीवन हेतु का, श्री सीता जी के संदेश लेकर के राम जी को संदेश दिए, संदेश दे करके सीता जी का जीवन प्रदान किए हैं। राम ध्येय, श्री राम जी भी जिनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, चूँकि यह हनुमत सहस्त्र नाम राम जी की भी बनाई हुई है। राम जी ही इनको पुकारे हैं 1000 नाम लेकर के, वही नाम है।
तो राम ध्येय, श्री राम जी भी जिनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। ऋषिकेश, इंद्रिय सबके स्वामी हैं। विष्णु भक्त, विष्णु के भक्त हैं। जटी, जटा युक्त हैं। बलि, बल युक्त हैं। देवारी दर्पहा, देवता के शत्रु सबको नष्ट करने वाले हैं। होता, भगवत भक्ति के अनुष्ठान करने वाले हैं। धाता, संसार को धारण करने वाले हैं। कर्ता, संसार को बनाने वाले हैं। जगत प्रभु, जगत के स्वामी हैं। नगर ग्राम पालः, नगर और ग्रामवासी सबकी रक्षा करने वाले हैं। शुद्ध, शुद्ध स्वरूप हैं। बुद्ध, ज्ञान स्वरूप हैं। निरत्रपः, सौलज्ज, निरत्रपः का अर्थ है सौलज्ज। सौलज्ज कहिएगा जो बात जो है कोई व्यवस्थित पूर्वक बोलते हैं, लज्जा है इनके पास में, नहीं कहते हैं जो हैमान है, अलज्ज है, निर्लज्ज है, ऐसा बोल देते हैं ना, तो वो सब तो दुराचारी हुए, उनका खराब आचार है। लेकिन हनुमान जी वैसे नहीं हैं। हनुमान जी सौलज्ज हैं। निरत्रपः, जिसको संस्कृत में हनुमान जी के नाम आया है निरत्रपः। निरंजन, अज्ञान अथवा माया से रहित हैं। निर्विकल्पः, विकल्प से रहित। गुणातीतः, सत्वादि गुण सबसे रहित हैं। भयंकर, दुष्ट सबके लिए विकराल शरीर धारण करने वाले हैं। हनुमान श्री राम जी के अनुचर हैं। दुराराध्या, जो अभक्त है उसको कष्ट देने वाले, कष्ट भी देते हैं। अभक्त को कष्ट दे करके आराधना करने के योग्य बना देते हैं। इसीलिए दुराराध्या लिखा गया है। अभक्त लोगों को के लिए कष्ट से छुटकारा देकर आराधना करने के योग्य बना देते हैं। दुराराध्य। महेश्वर, महान ईश्वर है। तपः साध्य, तपस्या के माध्यम से हनुमान जी साध्य हैं। जानकी धन शोकोत्थ तापहर्ता, जानकी के धन अर्थात श्री राम जी को शोक से उत्पन्न संताप को हरण करने वाले हैं। परात्परः, जो अव्यक्त हैं। अव्यक्त से भी परे हैं। परात्परः, जो अव्यक्त से भी परे हैं। वाङ्मय, वेद शास्त्र में तो सरस्वती जी के स्वरूप हैं, अर्थात ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, तो उनको कहा जाता है वाङ्मय। वेद शास्त्र में सरस्वती जी के स्वरूप हैं। सद सद रूप, सत्य और असत्य के स्वरूप हैं। कारणम, संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। प्रकृति, प्रकृते परः, जो त्रिगुणात्मिक प्रकृति से परे हैं। भाग्यदः, कर्मजन्य शुभ अशुभ फल सबको देने वाले हैं। निर्मल,
मल से रहित हैं। नेता, नेता आजकल के नेता जैसे नहीं हैं, हनुमान जी नेता भी हैं। नेता का अर्थ होता है मार्गदर्शक, मार्ग का दर्शन कराते हैं। पुच्छ लंका विदाह का, पुच्छ से लंका को जला देने वाले हैं। पुच्छ सद्धयात उधाना, पुच्छ से राक्षस सबको बांध देने वाले हैं। यात उधान रिपु प्रिय, राक्षस सबके शत्रु और श्री राम जी के प्रिय। छाया पहाड़ी, छाया नमक राक्षसी को मारने वाले हैं। भूतेशः, भूत सबके स्वामी हैं। लोकेशः, सभी लोगों के स्वामी हैं। सदगति प्रिय, संत सबके को सदगति प्रदान करने वाले हैं। प्लवंग में ईश्वरः, बानर सबके स्वामी हैं। क्रोध, शत्रु सबके लिए क्रोध स्वरूप हैं। क्रोध संरक्त लोचना, युद्ध के समय क्रोध से बिल्कुल उनका आँख लाल हो जाता है। सौम्य, सौम्य स्वरूप हैं। गुरु, अज्ञान को हटा करके परमात्मा में का दर्शन कराने वाले हैं। काव्यकर्ता, काव्य की रचना भी करते हैं। भक्तानां वरप्रद, भक्त सबको अभीष्ट वर प्रदान करते हैं। भक्तानुकंपा, भक्त सब पर अनुकंपा करने वाले हैं। विश्वेश, संसार के संचालक हैं। अब मैं इसी तरह की नाम है हनुमान जी के, मैं इसीलिए आज इस अर्थ से आप लोगों को परिचय कराया है कि ताकि आपको हनुमत सहस्त्र नाम में अभिरुचि जगे। हो सकता है संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा सब पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए मन नहीं लगता है, उल्टा पुल्टा के रख देते हैं। नहीं, हम लोगों के दुनिया में जितने भी भाषा हैं, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसीलिए हम भारतवासी को संस्कृत सुन करके कान को परहेज नहीं करना चाहिए, अर्थात प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि संस्कृत को हम लोग देववाणी भी कहते हैं। और इस बात को मान लीजिए कि हम में, आप में, खड्ग में, खम में, ये तो जानते हैं सभी आदमी, सब जगह ईश्वर ही हैं। और ये तो शरीर उनका घर है, अपना घर ऐसा बनाए हैं, ये ऐसा अलौकिक यह शरीर है, इस अलौकिक शरीर में वो वास किए हुए हैं। और वह देववाणी है, अर्थात ईश्वरों की वाणी है। तो ईश्वर की वाणी ईश्वर ही समझे, लेकिन आप अपने इंद्रिय को एकाग्र रखने में सहायता दीजिएगा, ईश्वर तक पहुंचने दीजिएगा, तब सुन पाइएगा। तो सुनिएगा तो बहुत आनंद देगा। संस्कृत शब्द बहुत आनंददायी है, क्योंकि ईश्वर का शब्द है और ईश्वर सुनते हैं। और महाराज टर्च जलाते हैं, बॉल जलाते हैं, अनेक प्रकार के प्रकाश के लिए आप जलाते हैं। इसका प्रकाश देखिए, अलौकिक प्रकाश है आँख में। यंत्र लगाते हैं सुनने के लिए, देखिए अलौकिक यंत्र है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इस शरीर का कोई जवाब ही नहीं है। इसीलिए यह हनुमत सहस्त्र नाम हम कहे हैं
नहीं पढ़ सकिएगा तो आप सुनिएगा, यदि कहीं दिक्कत हो तो और हम अस्थिर से फिर आप लोगों के लिए हनुमत सहस्त्र नाम कहेंगे। यदि आप लोगों को ये हो कि बहुत तेज़ी में कहे हैं, वैसे मैं तो चेष्टा किया हूँ कि तेज़ी में न हो। हनुमान संस्कृत जो है वो स्थिरतापूर्वक पढ़ने की चीज़ भी है। यदि स्थिरतापूर्वक नहीं पढ़िएगा, अब ये हम भगवती का 108 नाम आप लोगों को कहे हैं, तो उसको हम ऐसे भी पढ़ सकते थे। ओम जदि जाति भवानी मोचनी आर्जा दुर्गा जाति सुधानी प्रधानी। कुछ समझते हैं? नहीं समझते। संस्कृत स्थिरता से पढ़ने की चीज़ है। वैसे आप हिंदी, मैथिली, भोजपुरी कोई भी भाषा यदि प्रेम से बोलिएगा स्थिरतापूर्वक, सभी भाषाओं के लिए मेरा सम्मान है और आप लोग भी सम्मान दीजिए। लेकिन संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि हनुमत सहस्त्र नाम सुनने की चीज़ है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग सुनने में अभिरुचि कम लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब सुनने में कम लोग अभिरुचि दिखाते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसको सुनिए, प्रेम से सुनिए, फिर हमको कहिएगा सुनाने के लिए, तो फिर मैं समय दूंगा। और इसी के साथ आज एक मैथिली में विद्यापति रचित मैं एक भजन भगवती का सुना देता हूँ। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दियो गोसाउनी, अनुगत गति तु अपाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दियो गोसाउनी, अनुगत गति तु अपाया, वाशरण शवासन शोभित, वाशरण शवासन शोभित, चरण चंद्रमणि चूरा, कतौक दैत्य मारी मुँह मेलल, कतौक दैत्य मारी मुँह मेलल, कतौ उगली कलकूरा, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दियो गोसाउनी, अनुगत गति तु अपाया, सांवर वरण
नयन अनुरंजित सांवर वरण नयन अनुरंजित जलद जोग फूल को का जलद जोग फूल को का कट कट बिकट ओठ फूट पाररी कट कट बिकट कट कट बिकट ओठ फूट पाररी लिधुर फैन उठी फोका जय जय भैरव असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति बर दियो गोसाउनि अनुगत गति तू पाया घन 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 न घन न घन न घन 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 न घुंघरू कथ बाजे घन 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 न घुंघरू कथ बाजे हन हन कर तू अकाता हन हन कर तू अकाता विद्यापति कवि तू पद सेवक विद्यापति कवि तू पद सेवक पुत्र बिसरी जनुमाता जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति बर दियो गोसाउनि अनुगत गति तू पाया। जय जय श्री सीताराम माँ दुर्गा माता की जय। जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव बजरंगबली की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब देवतन की जय। नगर बस्ती की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। जय जय सीताराम।